फालतू की कमेंट्स आ रहा है कि मैंने जो वीडियो बनाया था आपको कि फॉर्म को कैसे फिलअप करके भेजना है, उस वीडियो में मैंने बताया था जो जो चीज़ें आपको चाहिए उस फॉर्म में लिखा था, सिर्फ उसी को भेजना है। आप लोग जो फालतू में कमेंट कर रहे हैं या फिर फालतू की सोच के आप जो ये डॉक्यूमेंट्स मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रॉस्पेक्ट है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स नीचे लगा है आप इसमें कन्फ्यूजन हो रहे थे। देखिए मैंने बोला था कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आप लेके जाओगे कहाँ पर, जब आपकी वहाँ पर जैसे रिटिन के लिए बुलाएंगे ना, आपके एडमिट कार्ड के लिए बुलाएगा, तब लेके जाना है। अभी इसको लेके नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स कर दिए कि सर ये डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजना है, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजना। डॉक्यूमेंट्स जो एग्ज़ाम में होगा यहाँ पर ये लेके जाना, जिस इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ठीक है। वहाँ पर जो एक डॉक्यूमेंट्स का उसका भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर क्या लिखा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद दिस एप्लीकेशन रिसिव्ड विद डॉक्यूमेंट्स आर लेवल टू बी रिजेक्टेड। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला था फॉर्म कैसे भरना है, उस डॉक्यूमेंट्स में मैंने ऑलरेडी बताया था। उसमें देखिए क्लास 10 का मैंने मार्कशीट आपको बताया था, 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, क्योंकि आपकी जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी फादर और मदर का नाम उसी से ही वेरीफाई होगा। मैंने ये बोला था आपको। दूसरा, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 6 मंथ एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विद हेड गियर्स एक्सेप्ट फॉर सिक्स। यहाँ पर ये बोल रहा था जो सिख कैंडिडेट है वो पगड़ी लगा सकते हैं, बाकी आपकी 6 महीने से पहले वाला फ़ोटोज़ नहीं चाहिए, रिसेंटली फ़ोटो चाहिए और वहाँ पर लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई कैप वगैरह नहीं पहनना। यहाँ पर दिखाऊँ, द फोटोग्राफ इज टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटिन ऑन द वाइट चॉक कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर बोला है कि जो कैंडिडेट है वहाँ पर सिंपली एक ब्लैक चॉक में लिखा होगा स्लेट में, उसकी जो नाम है और उसका जो डेट ऑफ फोटोग्राफ, कब उसने फोटोग्राफ लिया है, वो 6 महीने के अंदर उसमें शोन होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 2 कॉपीज ऑफ सेम फोटोग्राफ शुड बी रिटेन्ड बाय द कैंडिडेट फॉर सबमिटिंग एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। यहाँ पर बोला है जो टाइम ऑफ 2 फोटो, और जैसे स्लेट वाला फ़ोटो है मैं टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में मैं डाल दूँगा, वहाँ पर जो 2 फोटोग्राफ होंगे वो फोटोग्राफ 2 एक्स्ट्रा भी डालना है और एक फ़ोटोग्राफ चिपका के भेजना है, जिसमें ब्लैक सेट के साथ आपकी नाम और डेट ऑफ जो आपकी फ़ोटो क्लिक का होगा, डेट ऑफ आपने कब इसकी फ़ोटो क्लिक किया था, वो सारी चीज़ें आपका होना चाहिए। डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन DOP लिख के डेट डाल देना उसमें नीचे, ठीक है। उसका मैं अलग सा जो फ़ोटो है मैं नीचे आपका आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम में डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेंट सर्टिफिकेट बाय द पेरेंट्स लीगल गार्डियंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलो 18 years of age। कॉन्सेंट सर्टिफिकेट इज टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ इफ इट्स अबाउट 18 ईयर। यहाँ बोले जो कॉन्सेंट सर्टिफिकेट मैंने भरवा के दिखाया था, 18 साल से नीचे वाले का अलग, 18 साल से ऊपर वाले का अलग, दोनों अगर वीडियो में नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, तो वहाँ पर इसको भर के देख लेना। अब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा आपकी क्या होगा, जब ये आपके एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएंगे, जिसका भी एडमिट कार्ड आएगा, जिस बेसिस पे भी एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ पर ये नहीं बोलते कि सबका एडमिट कार्ड आएगा, वो डिसाइड करेंगे उन लोग। यहाँ पर कोई नहीं बोल सकता कि आपका आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता कितने मार्क्स पे वो लेंगे। तो जिनका भी एडमिट कार्ड वापस आएगा उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। सीक्वेंस ऑफ एग्ज़ाम, क्या क्या स्टेप्स में एग्ज़ाम होंगे हम दूसरे वीडियो में बात करें, उसकी भी वीडियो हमने बना दी है, आपको जल्दी इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको चैनल में यूज़फुल कंटेंट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल उसकी नाम है। अगर आप चाहते हैं ग्रुप C कॉम्बैटेंट पोस्ट हमारे साथ तैयारी करने के लिए, तो हमारे जो ग्रुप एक मेंटरशिप की ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप डायरेक्ट हमें टेलीग्राम में इस ग्रुप के बारे में अगर जानकारी चाहिए मैसेज कर सकते हैं। पहला है द कैंडिडेट शुड कैरी हिज आधार कार्ड एज डिस्प्लेड ऑन द एडमिट कार्ड एज प्रूफ आइडेंटिटी व्हेनेवर दे रिपोर्टेड द सिलेक्शन टेस्ट। कैंडिडेट फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, मेघालय आर टू कैरी अदर वैलिड ID प्रूफ। यहाँ पर ये बोल रहा है जो आपने आधार नंबर वहाँ पर डाला है ना, जो फॉर्म फिलअप करके दिया है, वहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर उसी आधार कार्ड को लेके जाना है। कैंडिडेट जो भी जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और मेघालय से है वो दूसरा कुछ भी जो वैलिड ID प्रूफ है वो लेके जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद B में बोला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इज स्टडिंग ड्यूरिंग लास्ट 1 year ओनली, प्रिंसिपल कॉलेज इज स्टडीड ड्यूरिंग लास्ट 1 year, नॉट ओल्डर देन 6 months, मस्ट हैव द ऑफिस सील ऑफ द इशूइंग अफसर। यहाँ पर क्या बोल रहा है,
कि आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आप किसी गैजेटेड ऑफिसर से ले लो, पंचायत से ले लो, प्रिंसिपल से ले लो, लेकिन 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और उसकी जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में सील लगा होना चाहिए। जो भी साइन कर रहा है उसमें उसकी सील होना चाहिए। अगर बिना सील के आप लेके जाओगे तो वहाँ पर वो रिजेक्ट माना जाएगा, तो सील के साथ इसको देना है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल 10th मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर मैंने जो बोला था आपने वहाँ पर जेरॉक्स दिया था, यहाँ पर ओरिजिनल लेके जाना, आपकी पासिंग मार्क्स और आपकी जो मेन सर्टिफिकेट 10th की, वहाँ पर चेक होगा आपके पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो ओरिजिनल 10th का मार्कशीट भी लेके जाना साथ में। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है लेके जाना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना ही है, ठीक है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद नोट 1 और नोट 2 में कुछ लिखा है। नोट 1 में लिखा है दी ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट शैल नॉट बी रिटेन्ड बाय द एग्जामिनेशन सेंटर, the same will be returned to the candidate on completion of detailed verification. Internal copy of marksheet is not, इंटरनेट कॉपी जो अगर मार्कशीट का आप लेके जाओगे इंटरनेट कॉपी वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी जो कॉलेज से स्कूल से मिलता है वही होगा एक्सेप्ट। दूसरा चीज़ बोल रहा है कि जो पासिंग मार्क्स और मार्कशीट होगा यहाँ पर आपको दिया नहीं जाएगा, रिटेन नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, रिटर्न तब दिया जाएगा डिटेल वेरिफिकेशन होने के बाद। आपकी जो सर्टिफिकेट है वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ये जो सर्टिफिकेट्स है ये कब लेके जाओगे, जब आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है देखो, कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन, यहाँ पर जिसकी भी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है विल बी इशूड विथ एडमिट कार्ड फॉर द रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट के लिए जिसकी भी एडमिट कार्ड आएगा वो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कैंडिडेट जो एडमिट कार्ड विल have the date, location, time of the written test. Candidate are expected to report written test as appended by time other to the instruction contained in the admit card। यहाँ पर बोल रहा है जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा रिटर्न में, वहाँ पर उसने टाइम, डेट और कब है रिटन कहाँ पर है वो वेन्यू लिख के देगा आपको, वहाँ पर दिए हुए टाइम पर जगह पर आपको रिपोर्ट कर देना है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर द रिटन टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर बोला है जो भी रिटन टेस्ट के लिए आओगे, 20 मार्क का जो टेस्ट होगा आओगे, उसके लिए ये जो डिटेल्स मैंने बताया आपके साथ में आपकी बैग में इसको कैरी करोगे। जो ऊपर वाला चीज़ें मैंने बताया था उसको आपने भर के देना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ गलत भर के दिया है तो दोबारा भी आप एप्लीकेशन यहाँ से भेज सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके गलती हुआ है या फिर आपको लगता है कि ये गलत हो गया तो आप दोबारा भर के दे दीजिए। ड्रॉप लोकेशन का भी एक फैसिलिटी है कि आप जाके बाई हैंड दे सकते हैं। आप जिस भी जगह से, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ तेज़पुर से हूँ तो यहाँ तो तेज़पुर से मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं ऑनलाइन भेजूँगा तो ये एड्रेस दूंगा, एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन सलोनीबारी, पोस्ट सलोनीबारी, डिस्ट्रिक्ट सलोनीबारी, स्टेट आसाम, पिन 784104। ये मैं एप्लीकेशन आज डाल दूंगा। अगर मेरे से गलती भी हुआ है तो दोबारा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास नज़दीक है तो मैं सीधा जाऊंगा मेन गार्ड रूम में एयरफोर्स स्टेशन सलोनीबारी में, यहाँ पर जाऊंगा, जाके सीधा बाई हैंड उसको पकड़ा दूंगा, हाथ में पकड़ा दूंगा, ये लीजिए आप मेरा एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सेफ तरीका ये है, अगर आपसे गलती हुआ है कुछ फ़ोटोज़ में या फिर कुछ लिखने में, डॉक्यूमेंट्स में आपने कुछ किया नहीं तो दोबारा फॉर्म डाल दीजिए। अभी भी टाइम है, आज 22-23 के लगभग है, अभी बहुत टाइम है, 8-10 दिन 12 दिन है, आराम से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।